नमः अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परिमं पवित्रम् उद्यद्धिवाकरनिभो जलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वाक्कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गं जयतु पृथ्वी भारिणासो मुकुन्दः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानिसराचिहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवर्वपु कर्णयो कर्णिकारं वीरदिवाशः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दये बृन्दारण्यं स्वपतिरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताया पतये नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लेशापहारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण के चरणों में तथा उनकी अलाघनीय शक्ति
प्राण प्रिया जगत वंदिनी वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जी के बरसाने वाली के युगल चरणों पर मेरा बारंबार प्रणाम तथा गुरुदेव एवं समुपस्थित भागवत भक्त कथा अनुरागियों को जय जय श्री राधे। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए कुछ क्षण भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात हम आज की कथा श्रवण करेंगे। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं ऐसा कोई गुलजार नहीं। असिकों के फरिश्ते रहते हैं दिन रात तुम्हारे चरणों में। असितों के फरिश्ते रहते हैं दिन रात तुम्हारे चरणों में। है कौन बसर इस दुनिया में तेरे दर का खितमदार नहीं। है कौन बशर इस दुनिया में जो तेरे दर का खितमदार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दुनिया से भला हम क्या मांगे दुनिया तो खुद ही भिखारिन है। दुनिया से भला हम क्या मांगे दुनिया तो भला खुद भिखारिन है। मांगो इस मुरली वाले से जहाँ होता कभी निकार नहीं। मांगो इस मुरली वाले से जहाँ होता कभी निकार नहीं। दरबार हजारों देखेंगे पर ऐसा कोई दरबार नहीं। वह नेत्र नहीं मोर पंख है बस जिसने प्रभु का दीदार नहीं। वह नेत्र नहीं मोर पंख है बस जो प्रभु का दो दीदार नहीं। वह दिल नहीं वो पत्थर है जिसमें प्रभु जी का प्यार नहीं। वह दिल तो नहीं पत्थर होता जिस दिल में प्रभु का प्यार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। पर ऐसा कोई दरबार नहीं कोई दरबार नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि प्रभु, अभी तक मैंने आपसे जितने भी प्रश्न किए हैं आपने उसका उत्तर दिया है। हे गुरुदेव, आज आप मुझे वह कथा सुनाइए जो आपको बड़ी प्यारी लगती हो और जिसे मैंने भी ना सुनी हो। तब श्री सुखदेव जी राजन की बात को सुनकर, राजा परीक्षित की बात को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं तथा श्री कृष्ण जी और सुदामा जी का चरित्र कहना प्रारंभ करते हैं कि परीक्षित, श्री कृष्ण के एक परम मित्र थे सुदामा। वे परम ज्ञानी, परम शांत तथा गृहस्थ आश्रम पर होने पर भी प्रारब्ध से जो कुछ उन्हें मिल जाता था वे उसी से जीवन यापन करते थे। और परीक्षित उनका एक वसूल था। वे सिर्फ और सिर्फ 5 घरों से ही भिक्षा यापन करते थे। 5 घरों से जो कुछ मिला वो उसी में संतोष कर लिया करते थे। मिला तो भी सही और नहीं मिलता तो भी सही। और वे भगवान की भक्ति करते। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला भी उन्हीं के समान थी। अपने नाम के जैसे ही वह सुशीला सुशील थी। महाराज सुदामा जी इतने दरिद्र थे ना कि कई कई दिनों तक उनके यहाँ भोजन नहीं बनता था। पानी पी करके ही उनके बच्चे और सुशीला माता सुदामा जी अपना पेट भर लेते थे। लेकिन आज ऐसी घड़ी है कि ना ही घर में पानी है, भोजन का एक अन्न का दाना भी नहीं है। तो बच्चे जोर जोर से रो रहे हैं। माता सुशीला रोते रोते श्री सुदामा जी के पास आती है और कहती है, प्रभु आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, श्री कृष्ण हैं, तो आप एक बार जाके उनसे मदद तो मांगिए। तब सुदामा जी थोड़ा चिंतित हो जाते हैं और सुशीला मैया से कहते हैं, हे देवी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? वो कहाँ इतने बड़े द्वारिका के राजा और मैं कहाँ दरिद्र ब्राह्मण। वहां कितने धन द्वारिका में कितने धनी व्यक्ति रहते हैं। अगर उन्होंने देख लिया तो कहेंगे, अरे इतने बड़े द्वारिका का राजा होने पर भी श्री द्वारिकाधीश ने एक गरीब दरिद्र ब्राह्मण को अपना मित्र बनाया है। नहीं नहीं देवी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मैं उनकी इज्जत को धूमिल कैसे होने दे सकता हूँ। तब सुशीला कहती है, प्रभु भगवान तो परम ज्ञानी है, वो तो सबके अंदर विराजमान है। और भेदभाव, छोटा बड़ा, दारिद्र, ऊंचे पद का व्यक्ति, इस तरह तो मनुष्यों ने ही बनाया है। प्रभु ने तो सबको एक समान बनाया है। तो सुदामा जी विचार करते हैं, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। धन की तो कोई बात नहीं है। मन में विचार करते हैं सुदामा जी कि धन की तो कोई बात नहीं है, परंतु इसी बहाने श्री कृष्ण का दर्शन करने को मिल जाएगा। तब सुदामा जी कहते हैं सुशीला, 2 स्थानों पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कौन कौन से? पहला, गुरु के यहाँ जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, और दूसरा मित्र के यहाँ। और फिर सुशीला, वो तो मेरे बचपन के मित्र हैं, मैं उनके यहाँ खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ। तब सुशीला कहती है, स्वामी आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी आती हूँ। सुशीला दौड़ते दौड़ते
वह 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल ले आई और उसने अपनी फटी पुरानी धोती में बांध दी। अब महाराज, उसने 4 घरों से चावल क्यों मांगा? हाँ, चलो सुशीला ने चावल चलो सब समाचार बताऊं, तुम्हें पूछते हैं। चावल चलो पापा। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेके आती है कि मानो वो अपनी गरीबी का संदेश श्री कृष्ण जी को दे रही हो कि प्रभु, एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होवे, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। कि प्रभु, एक महीने में, एक मास में 2 एकादशी होते हैं, उसमें भी 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों में एक एकादशी अर्थात 2 एकादशी होते हैं। लेकिन प्रभु, मेरे घर में तो आपकी ऐसी कृपा छाई हुई है कि मेरे घर तो प्रतिदिन एकादशी होती है। अब सुदामा जी इधर द्वारिकापुरी के लिए चलते हैं। द्वारिकापुरी में चलते चलते वे थक जाते हैं तो वहीं एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठ जाते हैं और सोचते हैं, कुछ समय यहाँ विश्राम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं द्वारिका के लिए और आगे चलूंगा। तो कहते हैं ना महाराज कि आप प्रभु के लिए एक कदम तो बढ़ाइए, प्रभु आपके लिए 10 कदम बढ़ाने को तैयार है। आप प्रभु के लिए एक कदम चलिए, प्रभु तो हम आपके लिए 10 कदम चलने को तैयार हैं। तो प्रभु ने योग माया को आदेश दिया कि आप जाइए और सुदामा जी को द्वारिका ले आइए। तो योग माया ने भी प्रभु की आज्ञा का पालन किया और सुदामा जी को द्वारिकापुरी ले आई। द्वारिकापुरी आकर के अब इधर तो सुदामा जी की आंख खुलती है। आंख खुलते ही वो सोचते हैं कि अरे महाराज, मैं कहाँ आ गया हूँ। तब उन्होंने द्वारिका वासियों से पूछा, अरे भैया, ये क्या है, ये कहा, मैं कहाँ हूँ, ये कौन सा नगर है। तब द्वारिका वासियों ने गुजराती भाषा में कहा, महाराज, हे ब्राह्मण देवता, ये तो द्वारिकापुरी छे। अब महाराज सुदामा जी घबरा जाते हैं और सोचते हैं, अरे मैंने तो समझा था एक ही द्वारिकापुरी है और ये के राजा धीराज हमारे श्री कृष्ण हैं, पर यहाँ तो 6 द्वारिका हैं। पता नहीं इनमें से मेरे कन्हैया कौन से द्वारिका में रहती हैं। तब द्वारिका वासियों ने कहा कि यहाँ के राजा श्री राजाधिराज श्री कृष्ण हैं। और द्वारिका वासी ब्राह्मण देवता ने, सुदामा जी ने द्वारिका वासियों से कहा कि क्या आप हमें द्वारिका के महल तक ले जा सकते हैं। तब द्वारिका वासियों ने सुदामा जी को द्वारका के महल तक पहुंचा दिया और सुदामा जी ने द्वारपालों को देखकर उनसे कहा, अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के
करीब आ गया है। अब द्वारपालों ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? सुदामा जी कहते हैं कि मैं अपने मित्र से मिलने आया हूँ, मेरा नाम सुदामा है। कृपा करके आप उनको यह सूचना प्रदान कीजिए कि आपके बचपन के मित्र आपसे मिलने आए हैं। द्वारपालों ने दामा जी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपना कार्य किया। उन्होंने जा करके कृष्ण जी से कहा कि प्रभु, शीश पगाना झगा तने पे प्रभु जानी कहे बसे एक ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाऊं पानन की नहीं श्यामा। द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल एक, द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल एक, रहो चकी सोवा सुधा अपिरामा। पूछत दीन दयाल गुधामा। प्रभु, एक ब्राह्मण है जिस जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए है, कपड़ों पे गांठ लगी हुई है और ना ही सर पर पगड़ी है, ना ही पैरों में जूती है, और वो आपका नाम पूछ रहा है। तब श्री कृष्ण जी ने द्वारपालों से कहा, अरे आप ये तो बताइए, आप उनकी व्यथा का वर्णन क्यों कर रहे हैं, उनकी दशा का वर्णन क्यों कर रहे हैं, आप उनका नाम तो बताइए। तब द्वारपालों ने कहा, बतावत तो अपने नाम सुदामा, बतावते अपने नाम सुदामा। अरे कृष्ण जी के कानों में जैसे ही सुदामा नाम पड़ा, वो अपना सुध बुध बिसरा गए और दौड़ते दौड़ते द्वारका के महल के बाहर आ गए और सुदामा जी को गले से लगा लिया। सुदामा जी को गले से लगा लिए प्रभु ने, लगा लिया प्रभु ने, और सुदामा जी को अपने महल में ले आए, अंदर ले आए। रुक्मणी जी की कक्ष में बैठाकर सुदामा जी को स्नान करवाया। सबसे पहले तो उन्होंने चरणों को धुलवाया। महाराज, सुदामा जी के पैरों की छाले पड़ गए। कृष्ण जी ने जब इस तरह दशा देखी तो उन्होंने तो कहा, पहले रुक्मणी आदि रानियों को कहा आप जल लेकर आइए, लेकिन जब उनके पैरों की दशा को देखा, सुदामा जी के पैरों की दशा को कृष्ण जी ने, तो उन्होंने, उनकी आंखों में आंसू आ गए और ऐसे बेहाले बेवाई ने सो पागे कंटक जाले कुणे पानी जोए। हाय महा दुखी पायो सखा तुम्हें, आए ना इत दिन कित, आए ना इत गीत कित दिन खोए। देखी सुदामा की दीने दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौभाग्य धोए। अरे सुदामा जी के पैरों की दशा को देखकर कृष्ण जी की आंखों से अश्रु बहने लगते हैं और उनके आंखों के आंसुओं से, आंखों के पानी से सुदामा जी का चरण धुल जाता है। वर्षे कमल नयन बादल सो, धुल गए पैर नयन के जल सो। तत्पश्चात कृष्ण जी ने सुदामा जी को स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, उत्तम भोजन कराया, और जब वह आराम से बैठ गए तो कहा, कृष्ण जी ने मित्र, अपने मित्र सुदामा जी से कहते हैं कृष्ण जी कि मित्र, बताओ क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? तब सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया, हाँ मेरा विवाह हो गया है। तब कृष्ण जी ने कहा, तब तो अवश्य भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भिजवाया होगा। तब सुदामा जी कृष्ण जी के ऐश्वर्य को देखते हैं और जो हाथ में पोटली पकड़े हुए थे उसे पीछे रख लेते हैं। सुदामा जी को ऐसा करते कृष्ण जी ने देख लिया।
तब उन्होंने उनके हाथों से छीन लिया। बोला, अरे, कृष्ण जी बोलते हैं कि अरे मित्र, तुम ये मुझसे क्या छुपा रहे हो। और कृष्ण जी ने सुदामा जी के हाथों से उस पुतली को छीन लिया। अब छीनते ही वह पोटली फट जाती है और चावल जमीन में बिखर जाता है। फिर भी प्रभु ऐसे कि उस चावल बिखर गए, उस चावल को समेट करके उससे एक मुट्ठी चावल ग्रहण करते हैं। और एक मुट्ठी चावल ग्रहण करते ही प्रभु ने सुदामा जी को अनंत ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। मानो सुशीला के संदेश का, सुशीला के प्रश्न का जवाब दे दिया हो कि भाभी जी, होनी थी सो हो गई, अब ना सो होए। अब तेरे घर भाभी जो नित्य दुआदर्शी होए। कि भाभी जी, अब जो होना था वो तो हो गया, परंतु हे भाभी जी, अब तो आपके यहाँ प्रतिदिन द्वादशी होगी। लेकिन प्रभु ने जैसे ही दूसरी मुट्ठी खाने को किया तो रुक्मणी आदि रानियां आ जाती हैं और कहती हैं, स्वामी, हमें भी तो ब्राह्मण देवता का प्रसाद दीजिए। आप सब अकेले अकेले ही क्यों ग्रहण किए जा रही हैं। तब श्री कृष्ण जी ने वह सब, वह जो चावल बचा हुआ था, 3 मुट्ठी चावल, सब में बांट दिया। सबने चावल की बहुत ज्यादा प्रशंसा की। अब रात्रि में सुदामा जी विश्राम करते हैं और दूसरे दिन श्री कृष्ण जी की आज्ञा पाकर वह अपने धाम के लिए रवाना हो जाते हैं। आज आज के वक्तव्य को मैं यही विश्राम देती हूँ। आगे आगे की कथा हम अगले वक्तव्य में श्रवण करेंगे। बहुत बढ़िया पूर्वी, बहुत बढ़िया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। ठीक है पूर्वी जी, बहुत अच्छा। और थोड़ा सा और मेहनत करते रहना है कि जो बीच बीच में रुकावट आ जाती है वो रुकावट ना आए, है ना। एक धारा की तरह है, वक्ता वो है जो एक धारा में चलता रहे, है ना। अभ्यास से होए और सर थोड़ा सा कैसे धैर्य रखना है समझे बस। सर? बाकी आपको आता सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा अगर मन और धैर्य नहीं है तो फिर थोड़ा सा कहीं कहीं फिसलने में आ जाती है। ठीक है, बाकी अच्छा है। इस बार थोड़ा सा कहीं कहीं लगा हमको ऐसे रुकना हो जाता था। और वाणी जरूरी नहीं है कि आप ऐसा बोलिए कि थोड़ा सा रुक जाइए, आराम से बोलिए, लेकिन वाणी एकदम स्पष्ट रहे, कहीं पर लड़खड़ाना नहीं चाहिए। और आ जाएगा, थोड़ा आपका मान करिए क्योंकि दूसरा सत्र है। अच्छा है, चलिए झा जी हमारे हैं कि वो कीजिए। ठीक ठीक, बहुत सुंदर। पूर्वी कोशिश करते रहो इसी क्या प्रकार, है? इसी प्रकार कोशिश और करते करती रहेंगी रहो। तो हो जाएगा। एकदम एकदम, अभी तो शुरू ही हुआ है और बहुत बिल्कुल लंबा बिल्कुल। समय, बहुत लंबा समय है। मेहनत करेगी एकदम, आवाज भी साफ हो जाएगी और बीच बीच में जो थरथराहट है या रुकावट है ये भी समाप्त हो जाएगा। लगातार वक्तव्य करेगी, सब ठीक हो जाएगा। राधा माधव की कृपा बनी रहे तुम पर। बहुत अच्छा। जी